दीप मॉर्निंग, बहुत अच्छे नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। नैस्डैक का प्रदर्शन काफी अच्छा है, कमोडिटी मार्केट में स्ट्रेंथ है। नॉट दैट इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग टू हैपन, बट हुआ क्या एग्जैक्टली? जबरदस्त एक्शन है नेहा। जितना पिछले हफ्ते की सुस्ती थी, थोड़ा करेक्शन के मूड में बाजार थे, उतना ही तेजी के मूड में इस हफ्ते दिख रहे हैं। और पिछले 4 दिन से यानी कि इस हफ्ते हर ट्रेडिंग दिन हमने देखा है अमेरिकी मार्केट्स आपको बढ़िया एक्शन में आते हुए दिखे हैं। तो कल भी लगातार चौथे दिन आपने बढ़त का ट्रेंड देखा है। हालांकि 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि डाउ की रेंज थोड़ी नैरो हो गई है। परसों भी हमने देखा था हल्की बढ़त लेकर डाउ बंद हुआ था। कल भी हमने देखा सिर्फ 125 अंकों की रेंज में डाउ पर कारोबार होते दिखा, बट उसमें भी करीब 50 अंक ऊपर आपको डाउ बंद होते हुए दिखा है। तो वैसे ट्रेंड इसका बरकरार है, बट डाउ के अलावा जो बाजार में हो रहा है वो शानदार एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है। नैस्डैक कल 1.5% आपको उछलते हुए दिखा है। जो आउट परफॉर्मेंस है नैस्डैक की पिछले कुछ दिनों की, वो बरकरार है। S&P 500 और रसल 2000 दोनों ही करीब 1% की तेजी के साथ बंद होते दिखे, तो वहां पर भी जबरदस्त एक्शन था। तो जो ब्रॉडर मार्केट की एक्टिविटी है वो काफी अच्छी है। और हम देख ही रहे हैं लगातार दूसरे दिन जो अप्रैल 2022 के ऊपरी स्तर पर आपको S&P 500 और नैस्डैक बंद होते हुए दिख रहे हैं। आईटी सेक्टर का जबरदस्त एक्शन है। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स तेजी में है। कल दिग्गज आईटी शेयर्स में बढ़िया खरीदारी हुई। अल्फाबेट करीब 4.5% आपको उछल कर आए, क्योंकि इनके एआई प्लेटफॉर्म को अब अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है। वहीं मेटा में हमने देखा करीब 1.5% की तेजी थी। कई सारी ब्रोकरेजेस इस पर पॉजिटिव हो रही हैं जब से उन्होंने अपनी नई सोशल मीडिया ऐप थ्रेड्स को लॉन्च किया है। इसके साथ ही कल अमेजॉन में आपने 2.25% की तेजी देखी, क्योंकि इनके जो प्राइम डे सेल्स हैं यूएस में, वो शानदार रिस्पॉन्स यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। एक दिन में काफी बढ़िया सेल्स आती हुई दिखी। तो इन शेयर्स की वजह से हमने देखा बाजार में पॉजिटिविटी थी, बट ओवरऑल बाजार ही अच्छे मूड में था। नतीजों के सीजन की भी शुरुआत हो गई है। कल पेप्सी के नतीजे आए थे और उसके दम पर करीब 2.5% ऊपर ये शेयर आपको आते हुए दिखा। आज कई सारे दिग्गज बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के नंबर्स आने वाले हैं, जेपी मॉर्गन, सिटी, वेल्स फार्गो और साथ ही ब्लैक रॉक। तो यहां पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। तो नतीजों के लिहाज से काफी एक्टिव डे रहने वाला है, बट गोइंग इनटू अर्निंग सीजन मूड माहौल काफी अच्छा हो चुका है जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है। इसके साथ ही हमने देखा जून महीने के प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा आते हुए दिखा। 0.1% की बढ़त रही। बाजार का अनुमान 0.2% था, तो अनुमान से बेहतर आंकड़ा आया। तो इन्फ्लेशन में गिरावट के बाद प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एक तरह से आप कर सकते हैं उनका होलसेल इन्फ्लेशन डेटा जो आया है वो भी आपको गिर कर आया है, अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा है। तो वहां से भी बाजार पॉजिटिविटी ले रहे हैं। इनफैक्ट इस डेटा के बाद और परसों के इन्फ्लेशन के डेटा के बाद हम देख रहे हैं कि जुलाई में तो लोग अभी भी दरों की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं, बट जुलाई के बाद क्या सितंबर या नवंबर में बढ़ोतरी हो सकती है, उसके अनुमान में काफी तेज गिरावट आपको एकदम से आती हुई दिख रही है। तो बाजार रेडी हो रहा है कि शायद वन एंड डन, जो बग्गा साहब भी कह रहे थे कि ये जुलाई की पॉलिसी हाइक आखिरी हो सकती है। इसलिए हम देख रहे हैं बॉन्ड यील्ड्स में भी लगातार गिरावट आ रही होगी। पिछले हफ्ते हम बात कर रहे थे 16 साल की ऊंचाई पर अमेरिकी बॉन्ड यील्ड थी, 4.1% के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड चली गई थी। वहीं ये फिसल कर अब 3.8% के नीचे आ गई, करीब 3.77-3.75% की रेंज में आ गई है। तो बाजार रीएडजस्ट कर रहा है कि शायद एक रेट हाइक से काम बन जाए, 2 रेट हाइक्स की जरूरत नहीं पड़े, और वहां से आप काफी बढ़िया पॉजिटिविटी आते हुए देख रहे हैं। यूरोप में भी ठीक ठाक कारोबार रहा। ऑफ कोर्स ये सारा जो डेटा आ रहा है और बाजार का एक्शन हो रहा है, इसका कमोडिटी और करेंसी मार्केट पर भी बड़ा रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स हम देख रहे हैं अप्रैल 2022 के निचले स्तर पर, यानी कि 15 महीने के निचले स्तर पर बरकरार है। अब तो 100 के भी नीचे आपको आते हुए दिख रहा है। तो वहां से फिर कमोडिटीज में तेजी बढ़ती हुई दिख रही है। कल भी हमने देखा कच्चे तेल में उछाल आया। अब ब्रेंट आपका ऑलमोस्ट $82 के करीब आते हुए दिख रहा है, 3 महीने की ऊंचाई पर है। साथ ही ओपेक और IEA दोनों ने ही डिमांड फोरकास्ट बढ़ाया है 2023 और 2024 के लिए। दोनों में ग्रोथ आएगी जहां तक तेल की डिमांड का सवाल है। सोने और चांदी में भी हम बड़ा एक्शन देख रहे हैं। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना है, चांदी करीब 2 महीने की ऊंचाई पर है। तो बढ़िया एक्शन कमोडिटी बाजार में आ रहा है, क्योंकि करेंसी पर इंपैक्ट आ रहा है, बट उससे भी ज्यादा बढ़िया एक्शन आपको इक्विटी मार्केट्स में आते दिख रहा है, और ग्लोबल मार्केट्स बढ़िया मूड में आपको दिख रहे हैं। चलो।